गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आ गए हम लोग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो आज हम लोग एपी को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम समझेंगे कि एपी होता क्या है। तो हम जानेंगे एपी एक सीरीज होती है। जैसे कोई भी अगर नंबर दिया गया है तो हम हाउ टू फाइंड कि नंबर एपी में है कि नहीं है, पहले हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नंबर दिया गया 2, 4, 6, 8, ऐसे करके कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यानी एक सीरीज दी गई है। ठीक है, तो ये सीरीज हो जो है दिया गया है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो अगर हम देखें तो इस सीरीज का जो डिफरेंस है यहाँ, चाहे यहाँ देखें डिफरेंस या यहाँ देखें, तो इन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो देखें सेम आ रहा है। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो हमको यहाँ 2 मिलेगा। अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें, सॉरी 4 को माइनस करें तो हमें 2 मिलेगा। फिर अगर 8 में से हम 6 को माइनस करें हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी अगर सीरीज दी गई हो जिसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो, एक समान हो, तो उस सीरीज को हम कहते हैं कि सीरीज वो जो है किसमें है, एपी में है। ठीक है, मतलब अगर इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का जो भी नंबर दिए गए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस दिया गया है अगर क्या हो, इक्वल हो यानी बराबर हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सीरीज दी गई है वो किस में है, एपी में है। फॉर एग्जांपल एक और हम लोग समझे, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लें हम समझने के लिए, तो हमने ले लिया आपका 11, 15, 19, 23 और 27। ठीक है, ऐसे करके एक सीरीज दी गई हमको। तब देखें यहाँ का डिफरेंस कितना है, 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर देखें यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो अब देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब समान डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी समान 4, यहाँ भी 4। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या दिया गया हो, इक्वल हो, तो सीरीज किस में होती है, एपी में होती है। ठीक है, तो हम एपी पहचान सकते हैं कि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ में दिखा पहले वाले में कि डिफरेंस 2 2 2 आ रहा था, दूसरे वाले में डिफरेंस 4 4 4 आ रहा था। तो ये दोनों जो थे वो किस में थे, एपी में थे। दूसरा अगर एग्जांपल समझे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम ले लिया 2, 4, 8, 16, 32 एंड ऐसे करके। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम समझे यहाँ पे, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 16 का है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस दिया है 4, 2, 8, 16 दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये जो सीरीज दी गई हो एपी में नहीं होगी। ठीक है, तो एपी में किसी भी सीरीज को होने के लिए कंडीशन क्या है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ जो डिफरेंस आया था, यहाँ जो डिफरेंस आया था, चाहे यहाँ पे जो डिफरेंस आया था, उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यानी एपी में जो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं नंबर्स के बीच में जो भी आ रहा है वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पहला नंबर है, ये जैसे 2 यहाँ पहला नंबर है, यहाँ जो फर्स्ट नंबर क्या है, 11 है, यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट टर्म्स कहेंगे, जिसको हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। यानी कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और हम लोग अगर समझे एग्जांपल, ठीक है, जैसे देखें 11, 22, 33, 44
एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना हमको कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों का अंतर देखें, 22 माइनस 11 हो जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, 11 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस 11 है। ठीक है, तो ये हमारा जो सीरीज दिया गया वो एपी में है, क्लासीफाई हो गया, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है। अब इसमें फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो फर्स्ट टर्म कितना हमारा है, पहला जो नंबर दिया गया है 11, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे वो कितना दिया गया है, 11 दिया है। तो डी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सीरीज एपी में होती है तो कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। अब समझे हम लोग कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया हो, कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, तो हम एपी कैसे निकालेंगे। अगर हमको एपी निकालना हो, ठीक है, तो एपी के लिए क्या है कंडीशन, पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर फर्स्ट टर्म प्लस डी लिखते हैं, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो जो सीरीज हमको मिलेगी वो किस में होगी, एपी में होगी। मतलब अगर हमारे किसी भी क्वेश्चंस में ए दिया गया हो और डी दिया गया हो, और अगर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए कि आप एपी निकालिए, तो हम इस सीरीज के सीक्वेंस से क्या करेंगे। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा। यानी जो सीरीज हमने लिखा हुआ है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अगर मान लीजिए कि ए प्लस डी में से ए को माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमको डी मिल जाएगा। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, 2d में से माइनस करेंगे डी को तो क्या मिलेगा, हमको डी मिल जाएगा। फिर अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ये सीक्वेंस दिया हो किसमें होगा, एपी में होगा। ठीक, अब इसी के बेस पे हम देखें कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि अगर हमें कोई सीरीज दी गई हो, ठीक है, जनरल टर्म्स निकालना हो, अब एपी की हमें नीड क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए हम एपी का यूज क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 2 4 6 8 दिया गया है और पूछ दिया है कि बताइए हमको कि 200 नंबर पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। जैसे यहाँ पे दिया 2 4 6 8, तो पहले नंबर पे 2 है, दूसरे पे 4 है, तीसरे पे 6 है, चौथे पे क्या दिया हुआ हमारा 8 दिया गया। ऐसे ही पूछ दे 200वें स्थान पे नंबर पे कौन सा नंबर होगा, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 2 4 6 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16, ऐसे करके हमारा पूरा पेज भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे कि इस 200 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम इजी वे में सिंप्लीफाई कैसे करें, हम क्या करते हैं एपी का यूज करके उसको इजी वे में हम 2 से 4 लाइंस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें इसी तरह का कोई जनरल टर्म निकालना हो, यानी जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अगर हमको एपी का कोई भी जनरल टर्म, जैसे हमने 200वां टर्म निकाला है, कहीं दे दिया 95 टर्म्स क्या होगा, कोई एपी दे दी गई है, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में जो हमारा जनरल टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है कि अगर हमें किसी भी एपी का अगर कोई भी सीरीज दी गई है उसमें किसी भी नंबर को पूछ दिया जाए कि इस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 200वें नंबर पे यानी प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसे मान लें अगर ले लें 1 5 9 13, ऐसे करके कह दिया जाए कि 81 वाले प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, यानी 81 की प्लेस पे नंबर कौन सा होगा। तो हमको ये पूरे को चार्ट जो दिया गया, सीक्वेंस दिया गया, उसको पूरा कंप्लीटली लिखना पड़ेगा 81 तक, तब हम निकाल पाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, शॉर्ट वे में इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहां पर एन मतलब क्या हो गया, नंबर किस पे पूछा जा रहा है,
ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 4 6 9 दिया गया है, 20 दिया गया है, या 30 दिया गया है, या 31 दिया गया है, वो हमारा क्या हो गया, n हो गया। और डी क्या है हमारा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब देखें, अगर हमें एपी में लास्ट टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। सेकेंड कंडीशन देखें हमारा क्या है, कि अगर लास्ट टर्म ऑफ एपी निकालना हो, लास्ट टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी, यानी एल लिखा लास्ट, मतलब लास्ट टर्म को हम एल से लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमको लास्ट टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़े, अगर जैसे हम अगर यहाँ से निकाल रहे हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग है और ये हमारा क्या एंड है, तो अगर एंड से पूछ दिया है कि 7वें नंबर पे कौन सा होगा, या एंड से 5वें नंबर पे कौन सा होगा, या एंड से मतलब लास्ट से अगर देखें हम लोग तो 20वें नंबर पे कौन सा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द nth term from the end of a फाइनाइट एपी, ठीक है। यानी हमको लास्ट से जो है कोई भी नंबर निकालने के लिए अगर कह दिया, कोई टर्म निकालने के लिए कह जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू, अब जो ए एन है ये लास्ट से, देखिए ये एन क्या है स्टार्टिंग से, और ए एन क्या है हमारा लास्ट, लास्ट जो दिया गया उससे है, इसके लिए फॉर्मूला होता है यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मतलब हमको अगर लास्ट से कोई भी नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ए एन का यूज कर रहे हैं, और ए जो यहाँ पे हमने यूज किया गया वो जनरल टर्म मतलब स्टार्टिंग से है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, अब मान लीजिए किसी भी एपी के सीरीज में अगर देखें हम लोग, तो हमें नंबर जैसे मान लीजिए अगर 5 एपी की जैसे 5 नंबर ए प्लस डी ए प्लस टू दिया दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर हमको नंबर लेना हो, नंबर्स इन एपी, तो पहला कंडीशन ये बनता है, अगर हमको 3 नंबर्स लेना हो किसी एपी में, कि अगर हमारे कोई ट्रायंगल दिया गया है उसके 3 साइड्स हैं, हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा कि फर्स्ट साइड कुछ होगी, सेकेंड साइड को हम कुछ और एज्यूम करेंगे, थर्ड साइड को कुछ और एज्यूम करेंगे। या अगर क्वाड्रेटरल दिया है तो उसमें 4 साइड्स हैं या 4 एंगल हैं, पेंटागन दिया है तो उसमें 5 एंगल है, 5 साइड है। तो अगर हमको 3 साइड लेना हो, 3 टर्म्स लेना हो, यानी 3 नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू लेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस डी, ए प्लस डी हो जाएगा। और अगर हमें क्या करना हो, 4 नंबर लेना हो, तो 4 नंबर के केस में हो जाएगा हमारा ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3D हो जाएगा। और अगर हमें क्या करना हो, 5 नंबर लेना हो इन एपी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाए, मतलब हम जो वैल्यू लेंगे हो जाएगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, 2D ले लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा कि 3 नंबर्स लेना होगा हमको एपी में, तो 3 नंबर के लिए क्या लेंगे हम लोग, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। और अगर टर्म कहेगा तो टर्म के केस में हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये जो दिया हुआ है। और नंबर के केस में क्या करेंगे, हम ए वाली वैल्यू एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन देखें अब यहाँ से, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हमारा इसका, वो ये दिया हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी
व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इट इज गिवन द बिलो। मतलब यहाँ पे ए और डी दे दिया गया है। क्या दिया गया है? ए और डी की जो वैल्यू है वो गिवन है, हमें निकालना क्या है? एपी निकालना है। एपी क्या होगा? ठीक है, तो हमने कहा था ना कि अगर एपी निकालना होगा तो हम टर्म्स क्या यूज करेंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह के हम क्या करेंगे? टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक, तो इस वाले केस में अगर देखें हम लोग, इस वाले केस में एपी क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ए कितना दिया? -1 दिया है। फिर क्या करेंगे? -1 में इसको ऐड करेंगे, तो -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, मतलब -2, और यहाँ पे +1 कितना मिल जाएगा हमको? -1/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको? -1/2 मिल जाएगा। देखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा, +1 डिवाइड बाई कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हम -1/2 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो लिख लिया। ठीक, अगला क्या मिलेगा? a प्लस 2d, मतलब इसमें क्या करना है? a प्लस 2d, मतलब a कितना दिया है? -1 दिया है, प्लस 2d मतलब 1/2, इससे कट जाएगा तो -1 + 1 मिलेगा। a कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें जो तीसरा टर्म मिल गया वो क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, ऐसे a प्लस 3d क्या मिला हमको? a प्लस 3d। ध्यान दें, हमको देखें, a मतलब कितना? -1, और 3d मतलब 3 इंटू 1/2। ठीक, अब ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो हमको ये जो वैल्यू मिली कितनी मिल गई? 1/2 मिल गई। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक सीरीज मिल जाएगी जो किसके फॉर्म में होगी? एपी के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन 2 या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो हमें एपी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए दिया है √2 और डी दिया 1/√2। ठीक है, हमें क्या करना है? एपी निकालना है। ठीक है, तो एपी के लिए क्या करें हम लोग? एपी इक्वल टू पहले ए मतलब √2। ठीक है, फिर a प्लस डी क्या होता है? a प्लस डी होता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो √2 प्लस 1/√2, इसका इसे मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? ये 3/√2 हो जाएगा। भाई सिंपल है, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √2 कितना? 2 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए हम लोग, अगर नेक्स्ट देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस 2d होता है। तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग, कितना आएगा? ठीक है, 4 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4/√2 हो जाएगा। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, 5/√2, फिर 6/√2, तो हमको एक एपी मिल गया। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक ठीक, वेरी गुड। आगे देखें, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एन एपी, मतलब पूछा गया कौन सा एपी में है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब देखें हमको पहचानना है इसमें एपी में कौन सा नंबर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था? सीरीज हमारा 11 दिया हुआ है, फिर 22 दिया हुआ, फिर 33 दिया हुआ, फिर 44 दिया हुआ। एपी को करने के लिए कंडीशन क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है? 22 - 11 11 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 33 - 22 11 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 44 - 33 कितना? 11 है। तो इनके बीच की जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो टर्म किस में होता है? एपी में होता है। क्लियर? सेकेंड देखें हम लोग, क्या दिया हुआ है? ये पहले के लिए हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करें तो 0 2 0 2 दिया हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले केस में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है।
इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ -2, यहाँ पे 2, तो इक्वल नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो एपी में वो नहीं होगा, मतलब सेकेंड वाला जो है हमारा एपी में नहीं है। तीसरा देखें क्या दिया है, -1, -1, -1, -1। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर डिफरेंस निकालें तो -1 में से क्या करना है हमको, -1 को माइनस करना है। तो -1 माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा। तो इनके बीच पूरे नंबर जो दिए गए हैं, इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस हो कितना है, 0, यानी फिक्स नंबर है। 0 देखिए फिक्स नंबर, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ। तो जो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है मतलब वो एपी में है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है हमारा किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ठीक, आगे देखें हम लोग। अब देखिए यहाँ लिखा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी दिया हुआ उसका 10वां जो है पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम पहले लिख लें यहाँ पे कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, यानी फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, यानी 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी डी मिल गया। और नंबर कितना दिया, एन कितना दिया है हमारा, 10 दिया हुआ है। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब देखिए यहाँ हमको निकालना क्या है, ए 10 निकालना है। क्या निकालना है, ए 10 निकालना है। जब 10 निकालना होगा तो देखिए क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी हमारी है, 2 है, तो 2 लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर एन कितना, 10 -1, डी कितना दिया हमारा, 5 दिया हुआ है। ठीक, अब देखें 2, अब 10 में से 1 गया, 9, 9 5 जा 45, यानी कितना हो जाएगा ये, 47 हो जाएगा। हमारा कितना आंसर आ गया, 47 आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। फाइंड द एपी हुज एनथ टर्म इज, देखें यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो दे दी गई है कितनी, 3n - 5। ठीक है, हमें एपी निकालना है। तो हम निकाल लें यहाँ पे कि a1 कितना होगा, a1 मतलब जहाँ n दिया है वहाँ क्या लिख लें हम लोग, 1 लिख लें। कितना मिल जाएगा हमको, 3 - 5 यानी -2 मिल जाएगा। अगर हम सेकेंड निकालें a2 तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 - 5 मिल जाएगा, यानी 6 - 5 इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम a3 निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 - 5 यानी 9 -5 कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट निकालें a3, a4, a5। अगर हम a4 निकालें तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 - 5 मिलेगा, यानी 12 -5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिल रहा है ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है हम निकाल सकते हैं, 3। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का है। तो हमें जो एपी मिलेगा यहाँ से, एपी वो क्या मिल जाएगा, -2, 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 7 एंड सो ऑन करके, तो हमारा ये एपी मिल गया। तो अगर ऐसे टर्म्स दिए गए हो तो हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, यानी ये हमारा पहला टर्म है, a2 सेकेंड है, a3 क्या है, थर्ड है। ऐसे करके हम जो भी चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फाइंड द n टर्म ऑफ n टर्म एंड 20 टर्म ऑफ एन एपी। एन एपी दे दिया गया, हमको क्या करना है, n टर्म निकालना और 20 टर्म निकालना। तो पहले हम an निकालें। अब देखिए यहाँ a कितना दिया है, लिख लें। a दिया हमारा 5 और d कितना दिया है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 1 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो जो n टर्म आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए 1 -5 कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी हमको a मिल गया यहाँ से, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, डी मिल गया। ठीक,
हमें निकालना क्या, पहले ए एन टर्म निकालना है। तो पहले निकालना ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 दी गई है, प्लस एन हमें नहीं पता है, डी कितना दिया है, -4 दिया गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो 5 प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई करें हम लोग तो -4 एन हो जाएगा। और जब इन देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 4 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 4n प्लस 4, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 माइनस 4n, ये हमें मिल गया क्या, an। अब हमें निकालना कितना है, a20 निकालना है। तो an तुम्हें पता है, an कितना आया हमारा, 9 माइनस 4n आया है। हमें a20 निकालना है, तो a20 इसका लो कितना जाएगा, 9 माइनस 4 इंटू 20 कर लेंगे, तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 80। 80 में से 9 को माइनस करेंगे तो -71 आ जाएगा। तो A21 मिल गया हमारा क्या, 71। और पहला जो पूछा था A9, ये 9 कितना मिल जाएगा हमको, 9 माइनस 4n मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए हम लोग, फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। देखिए लास्ट पूछा गया है कि 11th टर्म क्या होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें EL दिया है, यानी लास्ट टर्म दिया है कितना, -62। ए दिया है कितना हमारा 10, और डी देखें हम लोग, डी कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 7 माइनस 10, या इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 7 कहीं से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -3 मिल जाएगा। तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमको, -3 मिल गई। ठीक, तो डी हमारा मिल गया कितना, -3, एल मिल गया हमारा कितना, तो एन टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, ये पूछा, फिर निकाल हम लोग एन टर्म फ्रॉम एंड एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एल की वैल्यू दी गई है -62, माइनस एन नहीं पता हमको अभी, और डी कितना दिया है, -3 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो -62, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3n, और यहाँ पे -3 हो जाएगा। यानी इसको जब करेंगे हम लोग तो -62 और -3 क्या हो जाएगा, -60, -65 प्लस 3n हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, 11th निकालना, क्या निकालना है, 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP। तो -65 प्लस 3 इंटू 11, तो -65 प्लस 33 कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ठीक है, हमें यही निकालना था कि जो लास्ट से AP की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हम लोग क्या दिया हुआ है कि विच टर्म्स ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81, मतलब कौन सा जो टर्म है इसमें, यानी n जो 81 होगा। ठीक है, आल्सो इज एनी टर्म इज 0, मतलब इसमें क्या कोई टर्म ऐसा होगा जो 0 होगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब हम बताना है कि इसका क्या रीजन हो सकता है कि 0 इसमें होगा कि नहीं होगा। तो हमें ए क्या दिया देखें हम लोग क्वेश्चन में, देखें जो a की वैल्यू है वो दी गई हमारी कितनी, 21, यानी फर्स्ट टर्म। अगर हम d निकालें, d मतलब डिफरेंस, तो 18 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 21 को माइनस करना पड़ेगा। जब d निकालेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी, -3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए an की वैल्यू कितनी दी गई है, an मतलब लास्ट टर्म, या हम इसको कर सकते हैं -81 दिया गया है।
हम क्या करें यहाँ से n निकाल लें। तो an का फॉर्मूला लिख लें हम लोग, क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो ये दिया है -81 इक्वल टू ए कितना दिया है 21 प्लस n माइनस वन और डी दिया है कितना -3 दिया हुआ है। अब इस 21 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -81 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू -3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 102 आ गया। अब देखें ये जो 3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा आकर के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस वन कट करेंगे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इक्वल टू n माइनस कितना 1 मिल गया, तो n कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 35 आई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 35th टर्म होगा वो कितना होगा 81 होगा। तो हमको एक रिजल्ट यहाँ से मिल गया कि जो 35 पोजीशन पे होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 81 हो जाएगी। अब पूछा गया क्या कोई ऐसा नंबर है जो जीरो होगा इसमें। हम मान लें कि जो हमारा जीरो है यानी an की जो वैल्यू है कितनी है जीरो है, यानी an को अगर हम जीरो मान लें सेकेंड केस के लिए यानी इस वाले केस के लिए, तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हमें a पता है कितना दिया है 21, ठीक है, n निकालना हमको इस केस में, और इसकी जो वैल्यू कितनी दी गई है -3 इक्वल टू जीरो। तो n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -21। ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन कितना हो जाएगा -21 डिवाइड बाई -3 कट जाएगा 7 हो जाएगा, यानी n माइनस वन इक्वल टू 7। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब 8 जो 8वां पोजीशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सीरीज दी गई है यानी एपी की, इसमें ये जीरो क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। ये पूछा गया है कि क्या कोई भी टर्म यहाँ जीरो होगा, तो यस जीरो 8वां जो टर्म होगा वो क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले में पूछा गया क्या 81 इसमें है कि नहीं, कौन सा टर्म है, तो 35 वाला जो टर्म होगा वो 81 हो जाएगा, -81 हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि इसमें कहीं जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो 8वें पोजीशन पे क्या आएगा हमको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक्सीड का मतलब होता है माइनस, मतलब 17वें टर्म से अगर हम 10वें टर्म्स को माइनस करते हैं, यानी ए हम देखें यहाँ पे कि अगर A17 में से हम A10 को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी हम कितनी मिल रही है 7 मिल रही है, ठीक है। ऐसा कहा गया क्वेश्चन में, मतलब दिखा ना द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म, मतलब 17 टर्म्स को अगर हम 10वें टर्म से माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 7 का मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो अगर इसको हम ओपन करें तो हमें मिलेगा a प्लस 17 माइनस वन डी फिर माइनस a माइनस 10, एक मिनट देखिए यहाँ पे ऐसे कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस वन डी इक्वल टू 7। अब इसको ओपन कर लें हम लोग तो a प्लस क्या हो जाएगा ये 16d हो जाएगा, माइनस देखिए ये a और देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 9d इक्वल टू 7। इस a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा अगर देखें लो 7 हो जाएगा। तो 7d इक्वल टू 7, तो d कितना आ जाएगा हमारा 7 डिवाइड बाई 7 कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ d हमको कितना जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मिल गया हमको d मिल गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर एक टर्म am दिया गया हो दूसरा an दिया गया हो, जैसे यहाँ पे एक 17 था दूसरा कितना था 10 था, इन दोनों का डिफरेंस अगर ऐसे दिया गया हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं m माइनस वन इंटू डी के फार्मूले से। अगर इससे हमको करना हो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे 17
माइनस 10 डी इजकल टू कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 7 डी इजकल टू 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 डिवाइड बाई 7, कट करेंगे तो डी कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। मतलब ये थर्ड टर्म जो है, यानी ए जो थर्ड है वो दिया गया कितना, 5 दिया गया है, ठीक। और दूसरे वाले केस में ए जो 7 है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है। तो हमें करना क्या है, एपी निकालना है कि एपी कितना होगा। तो पहले हम यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है हमको, ये मिलेगा ए प्लस 3 माइनस 1 डी इक्वल टू 5। मतलब ए प्लस 2 डी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल टू 9। तो ए प्लस 6 डी इक्वल टू 9 मिल जाएगा। इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकेंड, दोनों को हम क्या करें, आपस में माइनस कर दें, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। जब माइनस करेंगे तो ए प्लस 2 डी माइनस ए माइनस 6 डी इक्वल टू 5 माइनस 9 हो जाएगा। ये इस ए से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 में से, यानी 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 डी इक्वल टू माइनस 4। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डी कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। डी कितना मिल गया, 1। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से फ्रॉम 1 क्या दिया हमारा, ए प्लस 2 डी बराबर 5। तो ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, ए प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 3। भाई देखिए डी की वैल्यू 1 है ना, तो 2 इंटू 1 कितना, 2 हो गया। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हमें ए मिल गया और डी मिल गया। ए पी के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ए कितना, 3 है, और 3 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर हम 2d मतलब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे कितना हो जाएगा आगे, 6। फिर बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये एपी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सो डेट द सम ऑफ m प्लस n टर्म एंड m माइनस n टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द m टर्म। हमें यहाँ दिखाना है कि ये जो दिया गया है m माइनस n टर्म और m प्लस n टर्म, पहले हम निकाल लें m प्लस n टर्म कितना होगा, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है। तो हम निकालें पहले m प्लस n टर्म प्लस m माइनस n टर्म। तो देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, n है, ये भी क्या है, n है। तो अगर हम निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, कि ये n की जगह पे है। फिर प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, दोनों को जोड़ना हमको। देखें तो a प्लस, इसको जब हम ओपन करें तो मिल जाएगा m डी प्लस एन डी माइनस डी। फिर यहाँ पे a मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा हमको, एम डी माइनस एन डी माइनस डी मिलेगा। अब यह कुछ कट रहा है, एन डी से एन डी कट जाएगा, क्या मिलेगा, a, यहाँ a दिया है, यहाँ a दिया है, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2md माइनस 2d हो जाएगा। दो कॉमन ले लें हम लोग यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी, यानी 2a प्लस, इन दोनों में d कॉमन है
तो m माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर हम am की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी मिलेगा। मतलब इसकी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, am लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, am। हमें क्या मिल जाएगा, 2am। और यही कहा गया है कि जो हमारा इसका जो सम है, यानी इसका और इसका जो सम है वो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ m टर्म्स। तो देखें यहाँ पे am आ गया, इसका ट्वाइस निकल गया, तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें मिल गया क्या, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ द m टर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इफ m टाइम द m टर्म एंड n टाइम द, दोनों आपस में बराबर है, यानी m का m टाइम और n का an टाइम्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि फाइंड करना है कि m प्लस n टर्म की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो ये इसका मत क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि m जो है वो am टाइम और n जो है an टाइम के बराबर है। इसको ओपन कर लें तो m ये हो जाएगा हमारा a प्लस m माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लें n, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लें हम लोग या मल्टीप्लाई कर लें, हमें दिखाना ना कि m प्लस n टर्म कितना होगा। ठीक, तो इस हो जाएगा हमारा m a, मल्टीप्लाई कर देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा m a, फिर यहाँ पे ठीक है m, फिर m d माइनस डी। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा n a प्लस n d का मल्टीप्लाई किया तो n d माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी m a प्लस m स्क्वायर d माइनस m d हो जाएगा। यहाँ पे n a प्लस n स्क्वायर d माइनस n d हो जाएगा। अब देखिए इसको हम पूरे को टर्म्स को इधर लेके आएंगे, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके आ रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखें m में, और देखिए ये जो वैल्यू दी गई क्या है, माइनस n है, एक पास सेम वाले एक पास लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, m स्क्वायर डी, यहाँ पे क्या है माइनस n स्क्वायर डी, यहाँ दिया है m d प्लस n d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में, इन दोनों जो दिया है इसमें कुछ कॉमन है, ऐसे यहाँ भी कुछ कॉमन है, ऐसे यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, इसमें a कॉमन है। तो जब a कॉमन लेंगे हम लोग, हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ a कॉमन लें तो हमें मिलेगा m माइनस n a। यहाँ देखिए हम लोग अगर d कॉमन ले लें तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिल जाएगा इंटू डी मिल जाएगा। यहाँ देखें माइनस कॉमन है तो m माइनस n इंटू क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। अब देखें m माइनस n यहाँ पर भी है, यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा हमारा m प्लस n, अदर ब्रैकेट में m माइनस n, यानी यहाँ देखें m माइनस n यहाँ पर भी है, तो m माइनस n ओवरऑल में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करें, यहाँ पे m माइनस n कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a मिलेगा, यहाँ पे m प्लस n मिलेगा d, और यहाँ क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, बराबर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। ठीक है, अब देखें तो यहाँ m माइनस n, अब देखें इस पूरे में यहाँ से यहाँ वाले में d कॉमन है तो हमें a मिल गया प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस पूरे टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दें तो a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो दिया गया है वैल्यू, ये पूरा का पूरा ये क्या है हमारा m प्लस n टर्म है, क्या है m प्लस, तो m प्लस n टर्म जो होगा हमारा वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है
ये पूरी की पूरी वैल्यू वो क्या है हमारा m प्लस n टर्म है, क्या है m प्लस n टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर के 250 तक। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको तो सिंपली देखें कि यहाँ पे जो पहला नंबर है वो कौन सा ऐसा फर्स्ट नंबर है इनके इसके बीच में जो 4 से क्या है टेबल में आता है। तो 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आता है। 12 जो है फर्स्ट नंबर है जो क्या हो 4 के मल्टीपल में आएगा। ठीक, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या मिलेगा 16 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा। ऐसे जब बढ़ते जाएंगे, अब देखिए लास्ट में 250 है तो 250 अगर डिविजिबल है ठीक है, या 249 248 हम चेक करेंगे कि लास्ट नंबर कौन सा है जो 4 के टेबल में आता है। जैसे 250 नहीं आएगा, 249 हम चेक करके डिवाइड करके नहीं आएगा, 248 ये 4 से कट जाएगा, तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्लासीफाई कर लिया। तो हमको एक सीरीज मिल गई, यहाँ से क्या मिल गई, एक सीरीज मिल गई जो एपी के फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले सीरीज में हमारे ए कितना दिया गया है 12 दिया हुआ है, डी कितना है 4 है, और यल कितना दिया है 248 दिया गया है। ठीक है, हमें एन निकालना है, क्या करना है हाउ मेनी नंबर्स निकालने, नंबर तो एन निकालना है। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल दिया है 248 इक्वल टू ये दिया है 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो 12 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या मिला हमको 4 मिल गया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। डिवाइड करें इसको कितना मिल जाएगा हमको 59 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 59 इक्वल टू एन माइनस 1। तो हमको यहाँ से एन की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 59 प्लस 1, यानी एन इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। यानी इसमें क्या है 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे मल्टीपल में आएंगे। ठीक है, तो हमने इजी वे में इसको फाइंड आउट कर लिया। आगे देखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमको क्या देखना है, फर्स्ट सेकेंड नंबर देख लेंगे और लास्ट नंबर देख लेंगे जो मल्टीपल हो या डिविजिबल हो या टेबल में आ रहा हो। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस यानी k माइनस 3 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर एपी। अब देखिए कोई भी 3 टर्म अगर एपी में दिया गया हो, मान लेते हैं कि अगर a b और c ये किस में एपी में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यानी b माइनस ए की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू c माइनस किसकी होगी b के बराबर होगी। तो 3 टर्म जब भी एपी में दिए गए हो तो हम इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। या हम ऐसे करें कि जब भी हमको 3 टर्म्स एपी में मिले, अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो b को इधर लेकर आएंगे तो b प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर a प्लस c हो जाएगा। यानी 2b इक्वल टू क्या मिल गया हमको a प्लस c मिल गया। तो b कितना हो जाएगा 1/2 a प्लस सी। ठीक है, तो या तो हम ऐसे कर लें कि अगर 3 टर्म्स एपी में दिए गए हों तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर के सम के क्या होता है बराबर होता है, यानी ट्वाइस ऑफ मिडल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। अगर 3 टर्म्स आर एपी में दिए गए हों तब बीच वाले नंबर का दोगुना जो होता है लास्ट 2 नंबर के सम के बराबर होता है। मतलब बीच में नंबर क्या दिया है 2k प्लस 1, इसका जो दोगुना होगा वो बराबर होगा किसके इन दोनों नंबर के सम के, यानी k माइनस 3 प्लस 4k प्लस
3k, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए 4k हो जाएगा a+2, यहाँ देखें ओपन करें हम लोग k-3 प्लस 4k प्लस 3 हो जाएगा, तो 4k प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए 4k प्लस 1k कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, और इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस 4k को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो 5k माइनस 4k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब भी आप देखें, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिले आपको जहाँ पे 3 टर्म्स एपी में दिए गए हों, तो बीच वाले नंबर का दोगुना जो होगा बाकी जो 2 नंबर दिए गए हैं उनके सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। बस ये ध्यान देना है कि 3 नंबर्स अगर एपी में दिए गए हों तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस ऑफ द मिडल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 नंबर्स हो जाएंगे। देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना कि अगर नंबर लेना होगा हमको, 3 नंबर्स लेना हो या 4 नंबर्स लेना हो, तो हम क्या नंबर ले, स्टार्टिंग में बताया था अगर हमको 3 नंबर लेना होता है तो हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी लेते हैं। अगर हमको 4 नंबर लेना होता है तो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d लेते हैं। अगर हमको 5 नंबर्स लेने होते हैं तो हम क्या करते हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है और 3 नंबर किस में है, एपी में है, तो हमने 3 टर्म्स ले लिया। अब 3 टर्म्स क्या क्या होगा हमारा, 3 टर्म्स जो हम एपी में लेंगे वो क्या लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, यही लेंगे हम लोग। अब कहा गया है कि इनका जो सम है वो क्या दिया, 42 दिया, यानी इनका सम मतलब इनको जोड़ना है हमको। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इसकी जो वैल्यू क्या दी गई है, 42 दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा, देखिए इस डी से ये डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू कितना मिला हमको, 42 मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 डिवाइड बाई 3, तो ए कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ गया, 14 कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ देखें, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52, यानी पहला टर्म्स और मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या दिया, 52 दिया हुआ है, यानी a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो क्या दिया, 52 दिया हुआ है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52 हो गया। तो a की वैल्यू कितना है, 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 52, तो ये 196 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 माइनस 52 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 196 में से इसको माइनस करेंगे तो 144 मिलेगा। तो हमें यहाँ से d की जो वैल्यू मिलेगी वो 12 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, d की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अब हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म हमारा 14 आ गया और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या दिया हुआ है। अब हमें निकालना सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी हमें सम निकालना हो, अगर कोई सीरीज दी गई है उस सीरीज का हमें सम निकालना हो तो हम एस एन इक्वल टू फॉर्मुला यूज करते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारे क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब अगर हमारी कोई सीरीज दी गई है उसमें लास्ट टर्म दिया गया है, तो उस केस में एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 a प्लस यल होता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सम ऑफ हमें निकालना हो n नेचुरल नंबर का, क्या निकालना हो, अगर n नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर दिया गया, नेचुरल नंबर दिया गया है, उसका सम निकालना, 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर का सम, यानी फर्स्ट 10 नंबर दे दिया गया हो या फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकालिए,
तो उसका सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। और अगर हमें लास्ट टर्म अगर गिवन दिया गया हो तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस, यहाँ देखें a प्लस l हो जाएगा। l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखें हम लोग, देखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ दिया 5 8 11 14। तो यहाँ देख लें हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया है कितना हमारा 5 दिया हुआ है, डी कितना दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यन जो दिया है, यन कितना दिया है 24 दिया गया है। तो यस यन का फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो n की वैल्यू 24, तो 24 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस n कितना दिया गया है 24 - 1 और d दिया है 3। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें, तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 12 मिल जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस यहाँ 23, यानी 23 का हमें क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 जा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, 69 मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो 79 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12 इंटू यहाँ मिल जाएगा 79, 12 9 जा 108 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें फटाक से। तो 948 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमको, 948 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 948। तो ये देखें, इसमें इस नंबर का 24 टर्म्स के जो सम थे वो कितने आ गए, 948 आ गया। तो सम निकालने के लिए हम जनरली इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आगे देखिए हम लोग, लिखा है फाइंड द सम ऑफ 25 28 31 डैश डैश। देखिए यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट टर्म दिया हुआ है। हमने कहा जब n a कितना दिया है हमारा यहाँ पे 25 दिया हुआ है, d कितना हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस यानी 28 - 25। जब इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 3। और जो यल है, यल दिया है कितना, 100। ठीक है, हमें सम निकालना है। तो यस एन इक्वल टू, जब अगर हमारा लास्ट टर्म दिया गया हो तो, अब देखिए यहाँ पे हमको यन नहीं दिया हुआ है, क्या है, यन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले यन निकालेंगे। तो यन के लिए यल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यन माइनस इंटू डी, क्योंकि हमें यन तो दिया नहीं है और हमें सम निकालने के लिए क्या चाहिए, यन चाहिए। तो ये दिया 100 बराबर 25 प्लस n-1, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 75 मिल जाएगा। ये हो गया n-1 इंटू 3 हो गया। तो 3 को हम क्या करेंगे, 75 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, n-1, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ये। अब इसमें माइनस जब करेंगे हम लोग, तो +1 इक्वल टू क्या मिलेगा, n। तो n कितना आ गया हमारा, 26 आ गया। कितना आ गया, 26 हो गया। हमें सम निकालना है। तो यस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2। देखिए लास्ट टर्म जब दिया गया हो, जब लास्ट टर्म क्या हो, गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लास्ट टर्म के केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं यस n इक्वल टू n/2 a प्लस यल का। क्या यूज करते हैं हम लोग, a प्लस यल। यहाँ यस 26 इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, ये दिया कितना 25 और ये दिया हमारा 100। ठीक है, ये कट जाएगा 13 टाइम में, तो यस 26 इक्वल टू कितना होगा, ये 13 हो जाएगा इंटू 125 हो जाएगा।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 125 से तो हमें मिलेगा 1625। कितना मिल जाएगा हमको? 1625 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका सम निकाल लिया। आगे बढ़े हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म ऑफ एन एपी हुज यन टर्म इज इतना, मतलब यन टर्म दिया गया है, हमें सम निकालना है इसका। यन टर्म का क्या करना है हमको यहाँ पे? देखें तो जो an की वैल्यू है वो दी गई कितनी हमारे यहाँ पे 5n-1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से a1 निकाल सकते हैं। a1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम a2 निकाल सकते हैं। तो a2 कितना मिलेगा हमको? 5 इंटू 2 माइनस 1 यानी 9 मिल जाएगा हमको। ऐसे a3 निकाल लें तो a3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो हमें एक AP मिल गया। AP मतलब क्या मिला हमको? 4, 9, 14 एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर देखें हम लोग तो हमें A मिल गया। A की वैल्यू कितनी दी गई है? A कितना दिया गया हमारा? फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना है? देखिए 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? अब हमें निकालना क्या है? हमको टर्म दिया है 20 टर्म्स, तो हमें सम निकालना है। हमने AP तो निकाल लिया, लिखा ना AP हुज यन टर्म इज इतना, तो हम सम ऑफ यन टर्म निकाल लेंगे। तो यन टर्म का सम कितना हो जाएगा हमारा? देखें यानी SN। SN में क्या हो जाएगा? यन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाई 2। देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी? 4, तो 4 टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 डी कितना दिया गया? 5। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा n टर्म। इसको और हम मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, तो n बाई 2 8 प्लस 5n माइनस 5, तो क्या मिल जाएगा हमको? n बाई 2 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5n। ठीक है, ये हमारा मिल गया SN। तो पहला हमको यही पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब सेकेंड में क्या पूछा गया है? हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड में पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। तो जहाँ n है वहाँ पे क्या हो जाएगा? यस 20 हो जाएगा, यानी 20 डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ पे क्या है? 3 प्लस 5 इंटू 20 हो जाएगा। इस वाले इसकी हेल्प से हम कर लेंगे। जहाँ पे n है वहाँ क्या करना हमको? 20 पुट कर देना है। तो ये 10 हो गया, और देखिए 20 इंटू 5 100 प्लस 3 103 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1030 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जो S20 आएगा वो कितना आ जाएगा? 1030 आ जाएगा। तो पहला हमारा SN निकल गया यहाँ से, और दूसरा हमारा क्या हुआ? यहाँ से S20 निकल गया। देख सॉल्व द इक्वेशन दिस, यहाँ पे दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, मतलब S की क्या करनी है हमको? यहाँ से निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी दी गई हम देखें, यहाँ पे D निकाल लें हम लोग। पहली चीज सम दिया गया है नहीं, यस जो हमारा सम है वो कितना दिया हुआ है? 437 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हमारा? कॉमन डिफरेंस निकालना। देखें ये इन दोनों का डिफरेंस, तो -1 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? A कितना दिया है? -4 दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है?
तो -1 माइनस -4 3 आ जाएगा, तो डी हमको 3 मिल गया। यस दिया हुआ है। अब देखें यस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम चाहें तो लास्ट टर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो ये देखते हैं यहाँ पे कि हमको n नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो यस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, n नहीं दिया तो n बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2a, ए कितना दिया है 2 इंटू -4 प्लस n-1, डी कितना दिया है 3 दिया हुआ है। अब इस 2 जो दिया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 437 इंटू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -8 प्लस 3n-3। ठीक है, यानी इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा नंबर कितना 874 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 874 इक्वल टू n, यहाँ मिलेगा -11 प्लस 3n। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 874 इक्वल टू -11n प्लस 3n स्क्वायर, यानी 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, जहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। क्या बन गया हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो n की वैल्यू के लिए सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। -b होता है, तो यहाँ पे 11 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू क्या होता है c होता है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारा 2a होता है। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो n इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस माइनस, जब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10609 डिवाइड बाई कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा, यानी n इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 11। देखिए ये जो स्क्वायर रूट 103 का होता है, किसका होता है 103 का, डिवाइड बाई 6। अब इसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे लोग माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगी। क्या करें हम लोग, जब माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या 114 डिवाइड बाई 6, जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19, क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आई हमारी, x क्या है लास्ट टर्म है हमारा, क्या है n टर्म है, x क्या हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें, यहाँ जो वैल्यू हमको मिली हुई है ये n क्या हमारा 19 टर्म है टोटल। इसमें इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स हैं 19 टर्म, यानी n की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई है, n इक्वल टू कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो x है वो क्या है nth टर्म है, कौन सा टर्म है लास्ट टर्म है ये। ठीक है, मतलब ये 19 टर्म्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 19 टर्म की। जब 19 टर्म को निकालेंगे तो a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी गई हमारी पूरे क्वेश्चन में -4 दी गई है,
तो ये -4 प्लस 18 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 प्लस 54 मिल जाएगा। जब x निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 50 मिल गई हमको। ठीक है, एक बार यहाँ देख लें, यहाँ हमने क्या किया SN निकाला, तो हमने एक सीक्वेंस बन गया यहाँ पे, इसको हमने 4 फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू 19 आ गई, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 19 है। इनका हमने an निकाले हैं तो a 19 निकाल लिया। जब a 19 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे तो x लास्ट टर्म है, यानी l इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n हमारा क्या x है और ये हमारा यहाँ से x, l क्या हमारा x है और a प्लस और नंबर कितना 19 है, तो 19 माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने यहाँ से क्या निकाल लिया x निकाल लिया। ठीक है, आगे देखें हम लोग। If Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 equal to 3 into S8 minus S4। ठीक है, अब देखें 3 S8 माइनस S4 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ लिखा हमने 3, इसको S8 मतलब क्या हो गया 8/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको हम लिख लें 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या मिला हमको 2a प्लस 7d माइनस 2, यहाँ पे 2a प्लस 3d ये मिल जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 3 4 जा कितना होता है, जहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा हमको 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। ठीक है, अब इसको हमसे 8a माइनस ये 4a हो जाएगा, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 28 माइनस 6 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या मिला हमको 2a प्लस 11d। हमें क्या दिखाना है कि S12 के बराबर है, किसके बराबर है S12 के बराबर है। तो ये हमको मिल गया 6 में जो मिला है वो क्या मिला है, नेक्स्ट पार्ट में देख लें। तो 3 2 जा क्या मिल गया हमको 6 मिल गया, 2a प्लस 11d मिल गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है S12 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये S12 का। चलिए हम S12 निकाल लेते हैं यहाँ पे कि S12 कितना आएगा, यानी 12 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको कट करेंगे तो 6 मिलेगा यहाँ पे और 2a 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11d। अब देखिए यही वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, तो ये इसके बराबर है S12 के, यानी ये पूरी वैल्यू जो है वो S12 के क्या है इक्वल है। हमें यही दिखाना था कि जो S12 है वो बराबर किसके है 3 S8 माइनस S4 के। तो इसकी भी वैल्यू वही आई जो इसकी वैल्यू आई, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। आगे देखें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। जितने भी 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं उनका क्या करना है हमको सम निकालना है।
टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, देखें 10 से, यानी 10, 11, 12, कहाँ तक जाएगा ये 99 तक जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पहले हमें नंबर निकालना कि n कितना होगा। ठीक है, तो n के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, L बराबर a प्लस सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिया है 99, a कितना दिया है 10, हमको n नहीं पता है, d कितना दिया है 1। 99 माइनस 10 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 88 और प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा। तो n कितना आ गया हमारा 89 आ गया। कितना आ गया, n की जो वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पे 89 हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 90, यानी 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं हमारे, टोटल 90 नंबर हैं। तो हमें इस 90 नंबर का क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो यस 90 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट हम a प्लस यल लिखते हैं। a कितने 10 दिया है, यल कितना दिया हमारा 99 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू, ये कटेगा तो कितना 45 हो जाएगा और ये 109 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को तो ये हो जाएगा 49.5, सॉरी 4905 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49,005 हो जाएगा, यानी 4905। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी इज इतना। मतलब फोर्थ टर्म मतलब क्या दिया हुआ हमारा A4 दिया हुआ है। A4 मतलब हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब A4 दिया है कितना 8, 8 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d। इसको मान लें क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग। सेकेंड क्या दिया हमारा यहाँ पे कि 6, तो A6 दिया हुआ हमारा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है 14, तो हो जाएगा a प्लस 5d। इसको हम सेकेंड मान लें, दोनों को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो a प्लस 5d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा। इस a से ये कट जाएगा, नहीं 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6, तो d कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो d की वैल्यू वो कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमें पूछा गया कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब लिखा गया है हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में। फ्रॉम 1, 1 क्या दिया हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 8, यानी a प्लस 3 3 जा 9, मतलब देखें यहाँ पे d की वैल्यू 3 दी गई है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 8। तो हम a निकालेंगे यहाँ पे 8 माइनस 9, तो हमको a कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको a मिल गया और d मिल गया। आगे पूछा गया सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, क्या निकालना हमको, अगले 20 टर्म का सम निकालना है। तो यस 20 इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, 2a, a मतलब -1 प्लस 20 माइनस 1, डी मतलब 3। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा -2, यहाँ पे 19 3। ठीक है, यानी 10 इंटू -2 प्लस हो जाएगा, यानी 55 हो जाएगा। यानी 10 इंटू कितना मिलेगा हमको 55, तो कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, द फोर्थ term of an AP is 22
एंड 15th टर्म इज 66। वही सेम क्वेश्चन है, यानी A4 की जो वैल्यू है वो क्या दी गई हमारी 22 दी गई है। मतलब A प्लस 4 माइनस 1 डी इक्वल टू 22, यानी A प्लस 3D क्या दिया गया है 22 दिया गया है। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आगे दिया क्या है 15 टर्म्स इज, ये जो 50 टर्म है वो क्या दिया गया 66 दिया हुआ है। A प्लस 50 माइनस 1 डी इक्वल टू 66, तो A प्लस 14 डी इक्वल टू 66 हो जाएगा। इसको मान लें सेकेंड, दोनों को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा। 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यानी D में से इस D को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11D और 66 माइनस 22 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। 44 डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा, D की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करें हम लोग पुट कर लें किसी एक क्वेश्चन में, तो हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। पहले से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो A प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 4 दी गई इक्वल टू 22, तो A प्लस 12 इक्वल टू 22, तो A कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे, फाइंड द फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने, कॉमन डिफरेंस। अब हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, हमें 8 टर्म का क्या करना है, सम निकालना है। हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं। तो यस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई हुई हमारी, देखें हम लोग 10 आया हुआ है, तो इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई हुई है। ठीक है, तो इसको जब कट करेंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस 7 इंटू 4 28, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें, 4 एट जा 32, 3 कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, तो यस 8 कितना आ गया हमारा 19 आ गया। तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का हमने पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।